अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा और उसका अर्थ और विशेषताएं देखी। अभिप्रेरणा की कुछ विचारधाराएं दी हुई हैं, किस प्रकार से संगठन में कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इसके लिए कई तरह की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरण की एकात्मकता विचारधारा क्या कहती हैं? इस विचारधारा के समर्थकों की मान्यता है कि व्यक्ति एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और वह है अधिक मुद्रा। यह विचारधारा एकात्मक है क्योंकि यह मुद्रा को ही मानवीय व्यवहार का आधार मानकर चलती हैं। यानी इस विचारधारा में माना जाता है कि हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए मनी को महत्व देता है, अधिक से अधिक मुद्रा की तरफ उसका ध्यान रहता है। इस विचारधारा के अनुसार यदि मनुष्य को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है तो वह अधिक प्रयास करता है। इस विचारधारा के अनुसार यदि मनुष्य के क्षतिपूरण का संबंध उसके प्रयासों से जोड़ दिया जाए तो उसके प्रयासों में निश्चय ही वृद्धि होगी, अर्थात व्यक्ति मुद्रा की प्राप्ति के लिए अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो इस विचारधारा में मानना है कि इसीलिए इसका नाम एकात्मक विचारधारा, कि एक व्यक्ति को अगर उसके प्रयासों के प्रतिफल में अधिक से अधिक मुद्रा दी जाए, उसकी क्षति की पूर्ति की जाए या उसे अधिक उसे मौद्रिक सहयोग दिया जाए तो वो निश्चित रूप से अधिक काम करने के लिए तत्पर हो सकता है। इस प्रकार यह विचारधारा व्यक्ति को आर्थिक मनुष्य यानी इकोनॉमिक मैन मानकर चलते हैं। मनुष्य जो केवल अपने मौद्रिक पारितोषिकों में वृद्धि के लिए ही कार्य करता है। तो यह विचारधारा अभिप्रेरण के निम्न सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यानी इस विचारधारा के आधार पर यही माना जाता है कि व्यक्ति आर्थिक स्थिति को अधिक ध्यान देता है और वह अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अभिप्रेरित होता है। समूह प्रेरणा की तुलना में व्यक्तिगत प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा संपादित किए गए कार्यों के अनुसार पारिश्रमिक देने से वह अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। समूह प्रेरणा में एक व्यक्ति द्वारा किए गए अधिक प्रयासों से प्राप्त लाभ में सभी व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, अतः व्यक्तिगत प्रेरणा समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी समूह में कुछ व्यक्ति अधिक परिश्रम से कार्य करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते या आराम करते हैं तो उनके मध्य संघर्ष, मतभेद आदि उत्पन्न हो जाते हैं तथा अभिप्रेरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः यह सिद्धांत समूह प्रेरणा की तुलना में व्यक्तिगत प्रेरणा पर अधिक बल देता है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के पारिश्रमिक का शीघ्र भुगतान उसे अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होते हैं। यह एक कहावत है कि कर्मचारियों को वर्ष के अंत में दिया जाने वाला लाभांश उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि सप्ताह के अंत में दिए जाने वाला लाभांश प्रभावित करता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को उनकी राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। हेयंस एवं मेसी का कहना है कि अतिरिक्त उत्पादन का जितना अधिक पारितोषण होगा उतना ही अधिक कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके ही अनुसार इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए F.W. टेलर ने विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। एकात्मक विचारधारा का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी। अभिप्रेरण की यह विचारधारा मनुष्य को आर्थिक मनुष्य मानकर चलती है, लेकिन यह मान्यता सर्वथा ठीक नहीं है क्योंकि व्यक्ति केवल मुद्रा की प्राप्ति के लिए ही कार्य नहीं करता, अपितु अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी मानवीय अभिप्रेरण के लिए केवल मुद्रा को ही उचित नहीं माना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने मानवीय अभिप्रेरण के लिए अनेक उच्च मानवीय अभिलाषाओं को स्वीकार किया है और अपनी पुस्तक में मानवीय अभिप्रेरण के लिए
लोक हितैषी एवं परोपकारी उत्तेजकों का वर्णन किया है। इस संबंध में अब प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के मस्तिष्क में यह विचार स्वतः उत्पन्न होता है कि फिर अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यक्ति की धारणा को क्यों महत्व दिया जाता है। तो इसके प्रत्युत्तर में ये कहा जा सकता है कि इस धारणा को स्वीकार किए जाने के निम्न दो प्रमुख कारण हैं। व्यक्तियों को मुद्रा के रूप में दी जाने वाली अभिप्रेरण को आसानी से मापा जा सकता है और अर्थशास्त्र के सिद्धांत एक व्यक्ति से संबंधित न होकर अनेक व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जिनके अंतर्गत मुद्रा के अलावा अन्य अभिप्रेरणाओं का प्रभाव अधिक नहीं माना गया है। तो उपयुक्त मान्यताओं का भले ही परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व रहा है, लेकिन वर्तमान प्रबंध जगत में इनका महत्व कम होता जा रहा है। अभिप्रेरण एवं मनोबल के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति मौद्रिक अभिप्रेरण योजनाओं से अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता, अपितु शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमान और आत्मविकास की आवश्यकताओं की पूर्ति योजनाओं से अधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरण के लिए केवल मनुष्य को आर्थिक व्यक्ति मानकर नहीं चला जाना चाहिए। अनेक दोषों को हटाकर व्यक्ति को ये कटु सत्य है कि सभी विवेकशील व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए साफ है कि व्यक्ति चाहे आर्थिक व्यक्ति हो या न हो, लेकिन जब तक मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बनी रहेगी तब तक वह अधिक मुद्रा के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अतः मौद्रिक अभिप्रेरण योजनाओं को बिल्कुल महत्वहीन नहीं समझा जाना चाहिए। इन योजनाओं का प्रारंभ से महत्व रहा है, वर्तमान में भी है और आशा है कि भविष्य में भी इस प्रकार की महत्वाकांक्षा व्यक्तियों की रहेगी। सेकंड है अभिप्रेरण की बहुलवादी विचारधारा, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण की यह विचारधारा इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि व्यक्ति केवल एक उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है, अपितु अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। अनेक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्ति जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं, स्थिति आवश्यकताओं, आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। अतः मौद्रिक पारितोषिक व्यक्ति को अधिक कार्य करने हेतु अभिप्रेरित नहीं कर सकता। व्यक्ति को कार्य हेतु अभिप्रेरित करने के लिए मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं दी जानी चाहिए। तो बहुलवादी विचारधारा का अगर हम मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति केवल एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कार्य नहीं करता, अपितु अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। अतः इस विचारधारा का अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि यह विचारधारा अभिप्रेरण की एकात्मक विचारधारा की विरोधी है। यह विचारधारा तो उसकी पूरक है, क्योंकि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में मौद्रिक परितोषणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए, जहां एक और मुद्रा व्यक्ति की जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करती हैं, वहां दूसरी ओर मुद्रा व्यक्ति की स्थिति का यानी स्टेटस का द्योतक भी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति मुद्रा द्वारा अनेक वस्तुओं का क्रय करके अपने स्तर में वृद्धि कर सकता है और उसे बनाए रख सकता है। पूंजीपति राष्ट्रों जैसे अमेरिका में मुद्रा अभिप्रेरण का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सामाजिक एवं स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरण की एकात्मक विचारधारा भी बहुलवादी विचारधारा की पूरक है। ये दोनों विचारधाराएं व्यक्ति को अधिक कार्य हेतु अभिप्रेरित करने के लिए मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर बल देते हैं।